बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। हमारी कोशिश है कि आपकी सहर और इफ्तार को बनाया जाए बहुत ही मज़ेदार, और आप लोगों की जितनी भी फरमाइशें हैं वो हम तक पहुँच रही हैं। आज की रेसिपीज़ भी बहुत मज़ेदार सी हैं। आज हम वाइट कढ़ाई बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनाएंगे लबे शीरी। तो एक मीठी है और साथ ही एक नमकीन हमारी रेसिपी है। लेकिन किचन में जाने से पहले हमेशा की तरह खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाथों को वॉश कर लिया जाए। तो नेक काम का पहला कदम लाइफ बॉय से हाथ धोना। तो जिन हाथों के साथ हम इफ़्तार वग़ैरह तैयार करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि उनको लाइफ बॉय से अच्छे से वॉश कर लिया जाए। तो हाथों को वॉश कर लेते हैं ताकि उसके बाद अपनी जो रेसिपीज़ हैं उनका हम आगाज़ कर सकें। चलो जी, हाथ हमारे वॉश हो गए हैं। यहाँ पर मेरे पास है कढ़ाई। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती जाती हूँ कि आज की जो हमारी वाइट कढ़ाई है उसमें हम कौन कौन से अज्जा शामिल करने जा रहे हैं। चिकन तो है ही, इसके साथ साथ उसमें जाएगा नमक है, काली मिर्चों का पाउडर इसमें हम ऐड कर रहे हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ एडम्स का देसी घी। आज हम इसको देसी घी में तैयार करेंगे। एडम्स का जो देसी घी है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा और ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो अगर आप इसके साथ कढ़ाई बनाएंगे बहुत ही मज़े की लगेगी। तो आज एडम्स के देसी घी में हम कढ़ाई बनाएंगे। इसके साथ साथ इसमें जाएगा एडम्स का मक्खन, लास्ट में हम ऐड करेंगे। हरी मिर्चें हैं, अदरक जूलियन में कटा हुआ भी है और चॉप्ड अदरक का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइट कढ़ाई है तो इसमें जाएगी ऑलपर्स की क्रीम, वो हम इसमें एंड में ऐड करेंगे। बहुत ही लाइट से फ्लेवर्स के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला इसमें नहीं है। मिर्च के नाम पे हम सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं और हरी मिर्चों का पेस्ट है जो इसमें जाएगा। इसको रख देते हैं वापस यहाँ। चलें, अब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें चिकन और इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए पकने और गलने के लिए रख दूंगी। यहाँ से एक अदद स्पून ले लेते हैं। वाइट कढ़ाई बनने जा रही है जिसमें एडम्स का हमने ऐड किया देसी घी। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है चिकन और ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और मैं इसको थोड़ा सा ढक के गलने के लिए रख दूंगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही ऐड कर देंगे नमक हम इसमें शामिल कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत। तो हस्बे ज़रूरत इसमें चला जाएगा सॉल्ट। नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। और लबे शीरी का जो दूध है वो हमें पकाना है, तो उसको पकने के लिए रख देंगे ताकि फिर वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होगा फिर हमने उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको मिक्स करना है और सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार सी हैं। उसमें कंडेंस मिल्क है, ऑलपर्स की फुल फैट जो मिल्क है उसके साथ हम इसको तैयार करेंगे। इसके साथ इसमें 100% प्योर ऑलपर्स की डेयरी क्रीम इसमें जाएगी। इसमें हम कॉकटेल ऐड कर रहे हैं, इसमें हम कलर्ड वर्मिसेली है वो शामिल करेंगे, इसमें हम नट्स ऐड करेंगे, जो आपको अच्छे लगते हैं वो ऐड करें। चीनी इसमें जाएगी हस्बे ज़रूरत। कंडेंस मिल्क ऑलरेडी यूज़ हो रहा है तो उस हिसाब से चीनी थोड़ी सी कम इस्तेमाल करेंगे। और हम इसके फ्लेवर को और ज़बरदस्त सा बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे करशी का जामे शीरी, जो कि रमज़ान की रौनक भी है, साथ साथ रमज़ान की रिवायत भी है। सारा दिन जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो इफ़्तार में जामे शीरी से बहुत ही फ़रहत बख्श का सा एहसास होता है, एक ताज़गी का सा एहसास होता है। तो चलें, मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद पैन और इसमें हम बॉईल कर लेते हैं मिल्क। तो मैं ये वाली एक अदद कढ़ाई ले लेती हूँ और हम लेकर आ जाते हैं ऑलपर्स का मिल्क, जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो 1 केजी का ये ऑलपर्स का मिल्क ले लेते हैं
और ऑलपर्स के बहुत ही ज़बरदस्ती रेंज है, इनकी क्रीम है, इनका दूध है, 1.5 लीटर की पैकेजिंग में भी है, 1 पाव की पैकेजिंग में भी है और फुल क्रीम मिल्क है ये। यही वजह है कि इससे जो मीठे हैं स्पेशली बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और इसकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्ती है। ये अपने जानवरों का यानी कि गाय भैंस जिनसे हमें दूध हासिल होता है उनका बहुत अच्छे से प्यार से ख्याल रखते हैं और फिर ये सेहत बख्श दूध हम तक पहुँचता है। चलें, ये 1 लीटर मैंने ले लिया है दूध, जिसमें से थोड़ा सा मैं अलहदा से प्याली में निकालूंगी और इसमें कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर 1 अदद मिक्सिंग का प्याला ले लेते हैं और इसमें हमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, बस बाकी का दूध शामिल कर देंगे यहाँ और इसको हमने बॉइलिंग पॉइंट पर लेकर आना है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी चीनी। अच्छा, चीनी हम इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून इसमें चली जाएगी चीनी। और यहाँ पर ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर, जो हमने थोड़ा सा दूध निकाल के रखा है, इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ कॉर्नफ्लोर। क्यों? अच्छा, ज़्यादातर लोग कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि कलर आए, लेकिन मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा कलर है वो जामे शीरी से भी बहुत ज़बरदस्त सा इसमें आ जाएगा। तो हम इसको कॉर्नफ्लोर की मदद से गाढ़ा कर रहे हैं। जेली है हमारे पास, रेड भी है, ग्रीन भी है, कॉकटेल यूज़ कर लीजिए। फ्रेश फ्रूट्स मार्केट में बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं, डिफरेंट कलर्स में आए हुए हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश और ड्राई दोनों तरह के जो फ्रूट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। चलिए, इसकी तैयारी यहाँ पर हो गई। चिकन को चेक कर लेते हैं। वाइट कढ़ाई बनने जा रही है हमारी आज। चलिए, चिकन का कलर जो है वो अच्छा सा चेंज हो गया है, लाइट सी इसको और गोल्डन करते हैं। भुना कुटा ज़ीरा है जो इसमें जाएगा। इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें, थोड़ी सी हमारे पास साबित हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचाते हैं, बाकी हम इसमें ऐड कर देंगे। और कुछ इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। तो पीस लीजिएगा हरी मिर्चों को और इसमें ऐड कर दें। नमक हम इसमें शामिल कर चुके हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं कुटा हुआ धनिया, यानी इतना कूट लेके एक धनिया के 2 हिस्से हो जाएं, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। काली मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा थोड़ा सा लेट ऐड करेंगे। छोटा सा ब्रेक है हमारे पास, आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर हम तैयार करने जा रहे हैं वाइट कढ़ाई, जिसमें मैंने अब तक सिर्फ इतना किया है कि चिकन को पकने के लिए रखा, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक। जैसे ही उसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, आपने उसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी कटी हुई और साथ ही आपने ऐड कर देनी है हरी मिर्चों का पेस्ट। नमक हम उसमें ऐड कर चुके हैं, कुटा हुआ उसमें शामिल करेंगे धनिया। लबे शीरी के लिए यहाँ पर जो दूध है वो उबल रहा है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर, जो हमने यहाँ पर ठंडे दूध में उसको हल कर लिया था। तो ग्रेजुअली ऐड करते हैं और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको मैं एक दफ़ा और चला देती हूँ क्योंकि जब हम मिक्स करके रखते हैं अक्सर नीचे बैठ जाता है। थोड़ा सा आँच को मैं कर देती हूँ यहाँ पे कम और ये ऐड कर देते हैं। कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया था इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून और ये तमाम इसमें चला गया। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड की तरह नहीं है, लेकिन दूध जो है वो हल्का सा उसमें गाढ़ापन ज़बरदस्त सा आ चुका है। अब इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि एक दफ़ा इसमें दोबारा से उबाल आ जाए, बस। उसके बाद इसको निकाल के रख देंगे। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि जल्दी से ये थोड़ा सा ठंडा हो, तो फिर हम इसमें कुछ और चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसकी आंच को दोबारा से खोल दिया है और एक दफ़ा इसको अच्छा सा उबलने तक कुक होने देते हैं और इसकी आंच को मैं बंद कर दूंगी। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दी थी क्रीम। चलें, आंच को बंद कर देते हैं। 4 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड की थी चीनी, क्योंकि हमारे पास कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क भी इसमें जाएगा।
अच्छा, कंडेंस मिल्क की मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी अगर हम इसको गरम गरम दूध में ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ कंडेंस मिल्क और इसको ऐड करके इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। फिर इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए और हम अपनी जो कढ़ाई है उसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारी तमाम चीज़ें रेडी हैं। जेली आपने तैयार करके रख लेनी है, जो सवैयाँ हैं उसको बॉईल करके रख लीजिएगा। नट्स को थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। कॉकटेल या फिर अगर फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज़ मत ऐड कीजिएगा, थोड़ी सी खट्टी होती हैं और कलर इतना दे देंगी कि फिर और कोई फ्रूट आपका नज़र नहीं आएगा। पपाया बहुत अच्छा लगेगा इसमें, केला स्पेशली अंगूर बहुत मज़े के लगेंगे, एप्पल बहुत अच्छे जाएंगे। तो ये तमाम फ्रूट्स अगर आप फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऐड कर दीजिएगा। चलें, अब इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर दिया और इसकी आंच को भी मैंने यहाँ पे कर दिया है बंद। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और अब आ जाते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। उसमें अब मैंने ऐड करना है दही। दही को अच्छा सा फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसमें शामिल कर देंगे। तो मेरे पास है 1 प्याली दही, मैं यहाँ से ले लेती हूँ। इसको हम ऐड कर देंगे कढ़ाई में। आंच मैं इसकी कर देती हूँ बंद। अच्छी सी गोल्डन फ्राई हो गई है चिकन। थोड़े से मसाले थे जो हमने इसमें शामिल किए थे। अब आ गया है दही ऐड करने का टाइम। 1 छोटी प्याली है मेरे पास दही की, अच्छा सा पहले फेंट लेते हैं और इसमें शामिल कर देते हैं। एक दफ़ा पकाएंगे इतना कि जो दही है वो अच्छी सी गर्म हो जाए और फिर दोबारा से मैं इसे कवर कर दूँगी। चिकन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से गल जाती है। कर देते हैं अच्छी सी इसकी मिक्सिंग। सर्व करने जा रहे होंगे तब भी हम इसके ऊपर हरी मिर्चें और जूलियन में कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ऐड कर देंगे एडम्स का बटर और ऑल पर्स की जाएगी इसमें क्रीम। थोड़ी सी अदरक अभी शामिल कर देते हैं और कुछ अदरक इसमें शामिल करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। थोड़ी सी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देते हैं और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। ये सारी चीज़ें चली गई मिक्सिंग और आंच को खोल देते हैं। डेयरी क्रीम हम इसमें यूज़ करेंगे ऑल पर्स की। नॉर्मली हमें क्रीम्स मिल तो रही होती हैं मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स की, लेकिन वो डेयरी क्रीम्स नहीं होती हैं। आप उनके पैकेट्स को गौर से चेक कर लिया करें। तो डेयरी क्रीम है जो कि 100% प्योर डेयरी क्रीम है। बच्चों की स्पेशली जब आप सहरी होती है पराठों के साथ आप उनको दे सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यकीनन हमें देता है कैल्शियम बहुत अच्छी मिकदार में। दूध इनका फुल फैट क्रीम मिल्क है, यही वजह है कि मीठे बहुत इससे मज़े के बनते हैं। तो लबे शीरी में जो हमने दूध यूज़ किया है वो है ऑल पर्स फुल फैट क्रीम मिल्क। चलिए, अभी अच्छा सा गर्म हो रहा है तो अब मैं इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ ताकि चिकन में जो अभी थोड़ी बहुत कसर है वो भी पक जाएगी और दूर हो जाएगी। चलिए, इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ, जैसे हमारे पास है ये वर्मिसेली, ये इसमें हम शामिल कर देते हैं। दूध हमारा गर्म ही है लेकिन कोई इशू नहीं है। 1 प्याली बॉईल करके रख लीजिए और वो इसमें चली जाएगी। एक तो अच्छा सा कलर भी देगी और टेक्सचर भी। चलिए, ये हमने इसमें शामिल कर दिया, मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको वेरी नेक्स्ट डे सर्व करना है तो फिर जो जेलीज़ हैं वो लास्ट में ऐड कीजिएगा जब आप सर्व करने जा रही हों, और एक दिन पहले अगर मीठे को ठंडा कर लेंगे तो वो ज़्यादा मज़े का हो जाता है। चलिए, खूब अच्छा सा कलर आ गया हमारे इन सवैयों को ऐड करने से। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा लबे शीरी मैं ग्लास में निकालूंगी और उसमें स्कूप आउट कर देंगे वॉल्स, तो इसका जो फ्लेवर है वो और ज़बरदस्त हो जाएगा। और वॉल्स का कहना है कि
खुशियों को बढ़ाता है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। जब आप मीठे खाते हैं, डिज़र्ट्स खाते हैं, तो हमारा मूड जो है वो खुशगवार हो जाता है, तो खुशियों को बढ़ाता है। इसके अलावा आप इसके साथ ना सिर्फ इस वॉल्स को आप ऐसे एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ डिफरेंट मीठे तैयार कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ इनके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। चौंसा मैंगो इनका आप एंजॉय कर सकते हैं, वनीला क्रीम इसके फ्लेवर्स के साथ, और इनके डिफरेंट फ्लेवर का कॉम्बिनेशन भी इन्होंने दिया हुआ है जो बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। तो चलें, ये भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। कढ़ाई हमारी यहाँ पर पक रही है, एक दफ़ा उसको और चमचा चलाते जाते हैं। लबे शीरी में मैं तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी और कुछ को हम सर्व कर देंगे वॉल्स की आइसक्रीम के साथ। ब्रेक का टाइम है हमारे पास, तो हम ब्रेक ले सकते हैं। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो लबे शीरी को सर्व करेंगे आइसक्रीम के साथ भी और जामे शीरी के साथ भी। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट कढ़ाई। इसके साथ ही बन रहा है लबे शीरी, जिसका दूध हमने तैयार करके रख दिया है। ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें रेडी हैं, तो क्यों ना अब फ्राई कर लिया जाए। सब रोसो यहाँ पर मेरे पास है डालडा कुकिंग ऑयल, तो ये मैं यहाँ पर ले लेती हूँ और इसको निकाल लेते हैं कढ़ाई में। डालडा कुकिंग ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे सबरोसो के बहुत ही ज़बरदस्त रेडी टू कुक स्नैक्स हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि चिकन पॉपर्स जो हैं इनके वो फ्राई करके देखते हैं। बहुत ही मज़े के हैं, ना सिर्फ ऐसे आप इंजॉय कर सकते हैं बल्कि डिफरेंट रेसिपीज़ आप उनके साथ बना सकते हैं। तो ऑयल को रख देते हैं अपनी जगह पे। चलें जी, और इसकी आंच जो है वो मैं खोल देती हूँ और फ्रीज़र की तरफ जाते हैं और यहाँ से जो सबरोसो है वो निकाल लेते हैं। तो इनके ये क्रिस्पी पॉपर्स बहुत ज़बरदस्त से हैं, इनको निकालते हैं और फ्राई करते हैं। अपनी पसंद की चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिए ये क्रिस्पी पॉपर्स। अचानक कभी मेहमान आ जाते हैं या आपने तैयारी नहीं की हुई है, दिल कर रहा है इफ्तार में खाने का, पैकेट को खोलें और तैयार कर लें। इनका पैकेट निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े के हैं इनके ये पॉपर्स, बच्चों और बड़ों में काफ़ी मकबूल हैं। थोड़ा सा तब तक हमारा जो दूध है उसको भी टाइम मिल जाएगा ठंडा होने का। चलें, ऐड करते जाते हैं थोड़ा सा। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म होने का वेट नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे पॉपर्स हैं वो भी ठंडे हैं। तो अच्छा है कि पॉपर्स भी थोड़े थोड़े गर्म होते जाएंगे और साथ साथ ऑयल भी। चिकन इनके अंदर कच्ची है, उसको आपने गलाना और पकाना है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। थोड़े से और ऐड कर देती हूँ जितने बस कढ़ाई में हमारे इजीली फ्राई हो जाए। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारा जो किचन है वो इंटरवुड वालों का है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है। कस्टमाइज़ भी करते हैं, फ्री कंसल्टेशन है इनकी। आप जाएं और फ्री कंसल्टेशन लें, अपने आइडियाज़ के ज़रिए आप अपने किचन को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और इसके अलावा इनकी जो सर्विस है वो आफ्टर सेल लाइफ टाइम इनकी सर्विस है, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो ये यूज़ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत किचन तैयार करते हैं, बनाते हैं, और जो परफेक्ट हैं हर तरह के घर के लिए, बल्कि डिफरेंट अप्लाइंसेस के साथ भी ये पूरा किचन जो है वो आपको तैयार करके देते हैं। तो थैंक यू सो मच हमें इतना खूबसूरत सा सेट बना कर देने के लिए। चलें, अब जो पॉपर्स हैं उनको भी थोड़ा सा चमचा चला लेते हैं। कढ़ाई को हमने पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो जाएगा हम इसको निकाल के डिश आउट कर लेंगे, और जो हमारी लबे शीरी हैं उसमें हमने जस्ट चीज़ों को मिक्स करना है और कुछ भी नहीं है। चलिए, यहाँ पर हमारे पॉपर्स तैयार हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा कॉकटेल बचाएंगे, बाकी ऐड कर देते हैं अपने यहाँ जो लबे शीरी का हमारा मिक्सचर है उसमें।
थोड़ा सा क्योंकि मैं ग्लास में सर्व करूँगी तो उसके लिए थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा देते हैं और बाकी ऐड कर देते हैं। चलिए, ये चला गया। यहाँ पर कंडेंस मिल्क मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ और अब मैं ले लेती हूँ ऑलपर्स की क्रीम। और थोड़ा सा ठंडा हो गया है दूध, तो जो ऑलपर्स की प्योर डेयरी क्रीम है वो इसमें ऐड कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्रीम्स मौजूद हैं तो मैं चली जाती हूँ और एक अदद जो क्रीम का पैकेट है वो ले आते हैं। डेयरी क्रीम है 100% प्योर गुडनेस के साथ। तो चलें इसको लेकर आ जाते हैं और ऐड कर देते हैं अपने इस लबशीरी के मिक्सचर में। तो इसकी जो रिचनेस है उसको बढ़ाएगी हमारी ये ऑलपर्स की क्रीम। चलो जी, इसको मैंने कट कर लिया। डिफरेंट मीठों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगेन सिंपल पराठे के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो ये चली जाएगी इसमें एक पैकेट ऑलपर्स क्रीम, ये भी ऐड कर देंगे और अच्छी सी कर देंगे इसकी मिक्सिंग। चलो जी, मिक्स कर देते हैं। कंडेंस मिल्क चला गया, कॉकटेल हमने इसमें ऐड कर दिया है, सवैयाँ हमने इसमें शामिल कर दी हैं, चीनी और दूध ऑलरेडी इसमें मौजूद है, नट्स ऐड करेंगे और साथ ही हमने जेलीज़ इसमें ऐड करनी है और इसको सर्व करना है। थोड़ा सा हम सर्व करेंगे इसको वॉल्स के साथ भी, फिर आप छोटे से रेमिकिन्स में करें, ग्लास में करें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे सर्व कर सकते हैं। क्रिस्पी पॉपर्स यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं सबरोसों के, और इसके साथ साथ देख लेते हैं कढ़ाई का क्या हाल है। चलें, जो दही का पानी है वो थोड़ा सा अभी और है, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे चिकन को। उसके बाद अगर चाहिए हो तो कुछ टेबल स्पून पानी ऐड कर दें ताकि हल्की सी ग्रेवी हो मसाले की साथ खाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ रहा है इन पॉपर्स पे, अच्छा सा गोल्डन हो जाते हैं तो इनको निकाल के सर्व कर देते हैं। और मैं देख लेती हूँ कि हमारे पास लबे शीरी को सर्व कर लेते हैं किसी खूबसूरत से प्याले में जिसमें ये आपको बहुत अच्छे से नज़र भी आए। आंच को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ ताकि अंदर से अगर कहीं चिकन में कुछ कमी बेशी रह गई है तो वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। वॉल्स है हमारे पास चौंसा, मैंगो और क्रीम, उसको स्कूप आउट करेंगे और एक ग्लास है उसमें निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि अब ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपनी तीनों ही रेसिपीज़ को डिश आउट करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद मैं निकाल लेती हूँ वॉल्स ताकि वॉल्स को हम स्कूप आउट करें और अपने मीठे के साथ हम उसको सर्व कर दें। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ और इसको निकाल के रखते हैं बाहर। कढ़ाई को डिश आउट करते हैं, पॉपर्स को डिश आउट करते हैं और उसके बाद फिर मैं भी सर्व करूँगी। यहाँ पे इसकी जो आंच है उसको भी हम बंद कर देंगे। रिमेनिंग थोड़ी सी जो अदरक है वो इसमें ऐड कर देते हैं। क्रीम में मैं इसमें ऐड कर दूंगी और साथ ही जाएंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें। क्रीम ले लेते हैं ऑलपर्स की, डेयरी क्रीम है 100% प्योर गुडनेस के साथ, थोड़ी सी ऐड करके मिक्स करते हैं और इसके साथ साथ कुछ हम इसको यूज़ कर लेंगे इसकी गार्निशिंग में। तो ये ऐड कर देते हैं। यहाँ पे पॉपर्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, थोड़ी सी ऐड करके मिक्स करते हैं और इसको मैं निकाल लेती हूँ सर्विंग प्लेटर में। ये आ गई हमारी वाइट कढ़ाई। कोई भी प्लेटर ले लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आपकी कढ़ाई खूबसूरत लगेगी, उसमें निकाल के इसको सर्व कर देते हैं। मीठा आपने बहुत अच्छे से ठंडा करना है, जितना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा वो उतना ही मज़े का लगेगा। तो खूब अच्छे से उसे ठंडा कर लीजिएगा।
चले मैं निकाल देती हूँ। साइड्स भी इसकी क्लीन कर देते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं क्रीम। थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा, अदरक और इसके साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि हैं हमारे पास पॉपर्स। और कोई भी चटनी जो आपको अच्छी लगती है वो निकालें और इसके साथ सर्व कर दें। सबरोसो के पॉपर्स हमने तैयार किए, सिर्फ हमने पैकेट को खोला और इसको हमने फ्राई कर लिया बहुत ही झटपट से। तो ये दोनों जो प्लेटर्स हैं इनको हम प्लेस कर देते हैं और आ जाएंगे अपने मीठे की तरफ। चलो इसको सेंटर में करते हैं। चलें जी, इसको रख लेते हैं यहाँ और ये भी मैं ले लेती हूँ ताकि इसमें भी हम लबे शीरी निकाल लें। और ये एक अदद बड़ा वाला हमने प्लेटर ले लिया है, इसमें हम लबे शीरी निकाल लेंगे और इसको मैं प्लेस कर देती हूँ अभी यहाँ, बाद में इसकी प्लेसमेंट करते हैं। आ जाते हैं लबे शीरी की तरफ और इसको मैं कर लेती हूँ अपने करीब ताकि हम इजीली इसको निकाल लें। बस जितना खूबसूरत लगेगा इतना हम निकाल लेते हैं। नट्स ऐड करेंगे और जेलीज़ हमने इसके ऊपर ऐड करनी है तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। और कुछ हम सर्व करेंगे वॉल्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। चलें, ये हो गया। जेलीज़ ऐड कर देते हैं। नट्स को मैं थोड़ा सा चॉप करके शामिल कर देती हूँ। अच्छा, 2-3 कलर की ले लेंगे तो फिर अच्छी लगेंगी। हमारे पास थोड़ी सी रेड है, कुछ ग्रीन भी है, येलो लेते हैं। अब तो ब्लू कलर की भी आ गई हैं, अब तो बहुत कलर्स आ गए हैं मार्केट में। जो कलर्स आपको अच्छे लगते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं, वो ले लीजिए। ऑल पर्पस दूध मैंने इसमें ऐड किया था, साथ ही इसमें हमने शामिल की ऑल पर्पस की क्रीम। ओके, सबसे पहले मैं इसमें निकाल लेती हूँ लबे शीरी। इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं वॉल्स। यहाँ पर मेरे पास एक अदद स्कूप मौजूद है। चले, मैंगो और चौसा वॉल्स जो है वो खुशियों को बढ़ाता है, नो डाउट। वॉल्स का डब्बा जैसे ही खुलता है ना तो घर में जितने भी लोग होते हैं सब खुश हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो वॉल्स है वो खुशियों को बढ़ाता है। अच्छा लग रहा है एक ही स्कूप, तो एक स्कूप रहने देते हैं। इसको मैं वापस से रख देती हूँ क्योंकि हमारे पास नट्स भी मौजूद हैं, कुछ जेलीज़ भी हैं, वो ऐड कर देते हैं ताकि उसका भी अच्छा सा कलर आ जाए। थोड़ी सी रेड। अच्छा, हमने थोड़ा सा कॉकटेल बचा के रखा था, कॉकटेल ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा इंस्टेंट जो डिज़र्ट है वो भी रेडी हो गया। कुछ ऐसे ही और कुछ को हमने वॉल्स के साथ सर्व किया है। अब मेरे पास नट्स हैं, उनको मैं हल्का सा चॉप करके वो ऐड कर देती हूँ। दैट्स इट। थोड़े से नट्स ऐड करते हैं, बाकी हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। मैं जल्दी से इनको काट के शामिल कर देती हूँ। अच्छा, किशमिश तो हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं और इसी तरीके से यहाँ नट्स को मैं काट के ऐड करती हूँ। आप हमारी जो रेसिपीज़ हैं उनको एंजॉय करें, झटपट से काट के ऐड कर देते हैं।
इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले ये हमारा वॉल्स वाला जो ग्लास है इसको प्लेस करते हैं। एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, करशी का जामे शीरी, एक तो अच्छा सा कलर भी देगा। करशी का जामे शीरी जो कि रमज़ान की रिवायत है, फ़रहत बख्श सा एहसास देता है। तो ये आ गया हमारा मीठा, इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे वॉल्स के साथ। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। जामे शीरी यहाँ पर भी आ जाएगा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।